को मिक्स नहीं करता। तो मिशन पर मुझे किस करना, काम था या काम? बहुत हो गया रोशनी। थैंक्स देव, सच डार्लिंग। तुम एक रियल लाइफ सुपर हीरो हो देव, और वैसे भी तुम जैसे लड़के आजकल सिर्फ मूवीज में ही दिखते हैं। रियल लाइफ में तो हमारा बदतमीज और चीपस्टर से सर फोड़ना पड़ता है। ये जगह तो मेरे लिए पैराडाइज है। गड़बड़ है। हम जरूर उस आदमी के पास हैं, जो जानता है हम टाइम ट्रैवलर्स हैं। किस समय से आए हो तुम लोग? हमने पूछा किस समय से आए हो तुम लोग? हम लोग तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देते। क्या पूछना चाहते हैं? अंक 9, इसका क्या मतलब? नवम वाहिनी राजाओं के राजा महान अशोक ने स्थापित की थी, जिसका लक्ष्य सिर्फ एक है, आप जैसे वैतानों को रोकना जो समय का गलत उपयोग करके सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं। हर सदी में इस सभा का एक मुखी होता है और इस सदी के ब्रह्मोस हम हैं। मुख्यमंत्री जी, इन जासूसों में कुछ ऐसी खास बात होगी जो आप इन्हें हमसे उझल रख रहे थे। ये मामूली है, इसलिए इनके बारे में हमने आपको खबर नहीं की। तो ठीक है, जाइए, आप स्वयं ही इन साधारण लोगों को समाप्त कर दीजिए। तो बताइए, कौन उतरना चाहेगा इस मौत के अखाड़े में? मैं इनके साथ। हमें चुनौती देने का कारण पूछ सकते हैं हम? तुम्हें हराने के बदले मुझे इन तीनों की जिंदगी चाहिए। बहुत गलत वक्त है अपने दिल की बात बोलने का, पर फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि आई लव यू। आपने हमारी जान बचाई, क्यों? मैं खिलाड़ी हूं, खूनी ना। हम आपके मित्रों की जान बख्शते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम एक बार सुपर हीरो क्या बोले, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या कह रही थी तुम 1509 में? मुझे लगा मरने वाले हैं, भूल जाओ उसे। वो तो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता रोशनी। मैंने आज तक किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। रिश्ते कैसे निभाते हैं वो मुझे पता नहीं। अगर तुम साथ दो। आई लव यू रोशनी। आपके चेहरे पे तो पूरे गुड़गांव का नक्शा छपा। चेहरा तुझे सामने वाले का देखना चाहिए था, पूरा इंडिया छाप के आया हूं। बड़े मजाकिया हो तुम। मुद्दे की बात करें। ये पिछले मिशन का खजाना है। एक मिशन और सब अपने अपने रास्ते। सब्र रखिए प्रोफेसर साहब, इतनी जल्दी क्या है? अभी कहां? अभी तो आपको पूरा 1000 करोड़ करना है। अगला मिशन पूरा होते ही 1000 करोड़ पूरे हो जाएंगे।
1000 करोड़ है प्रोफेसर साहब, आपकी तनख्वाह नहीं है जो आप हिसाब लगा पाए। और वैसे भी आपके इस हिसाब में थोड़ी सी गलती हुई। क्या मतलब? मैं आपको किसी से मिलवाता हूं जो इस गणित का सवाल हल कर सके। ये है शीला रमा, हमारी वो क्या कहते हैं उसे, एंटीक्स एक्सपर्ट। इन्होंने ही आपके लाए हुए नमूनों की जांच की है। आप जरूर केडी हैं। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। टाइम मत गवाइए। ये सब क्या हो रहा है सचिन? मिस्टर दीक्षित को जो आपने ट्रेजर्स दिए, मैंने उसका डिटेल में एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, क्यूरेटर्स और बीच के एजेंट्स को उनका हिस्सा और रिश्वत देने के बाद खजाने की जो कीमत मिस्टर दीक्षित के पास आई वो 1000 करोड़ नहीं, 650 करोड़। यू मीन 350 करोड़? और उसके लिए तो और खजाना लगेगा और उसमें कम से कम 2-3 महीने और लग जाएंगे। और टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, खासकर आपके पास। केडी, एक काम कीजिए ना, एक ही बार में एक ऐसा हाथ मार दीजिए जिससे कि हमें 350 करोड़ मिल जाए बस। नहीं तो अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं। इतनी लालच? हम एक ही बार में 350 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? अरे ये क्या बात हुई? अगर हमें ये बात सोचनी पड़ी तो मैंने तुम्हें क्यों पाला हुआ है? कमीनगी की हद है आप सचिन। तो फिर हमें मजबूर ना करें कि ये कमीनगी आज, अभी और इसी वक्त आपको दिखाएं। वो आदमी है जिसके बदन पे कोई निशान ना है ना। आई लव मैन विद स्कार्स।
ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा? रोशनी, तू रोशनी को देख के मुस्कुरा रहा था? तू तो ऐसे मुस्कुरा रहा है कि सामने वाले को लगेगा तू उससे प्यार करता है। बता ना क्या हुआ? तू तो रुक ही नहीं रहा। हाँ बता। कुछ नहीं है। अब दुल्हन की तरह शर्माना बंद कर और बता क्या बात है? नहीं मानेगा। बोल। पसंद करता हूँ इसको। हाँ वो सब तो ठीक है पर क्या? Are you serious? हाँ भाई। What the chart? पसंद मैं करता हूँ, झटके तुझे लग रहे। हमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है। इस बार हम एक ही साथ 350 करोड़ कमाएंगे। ये आज तक का हमारा सबसे खतरनाक मिशन होगा। और ये है हमारा अगला टारगेट, ये अनकट डायमंड, जिसे हम फाइनली। नहीं मेरा मतलब है हम इस बार ऐसा कुछ चुराने जा रहे हैं जो चुराने लायक है। डायमंड्स और कोई ऐसा वैसा डायमंड नहीं, हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा डायमंड, द ग्रेट मुगल डायमंड 787 कैरेट। वाह, किस म्यूजियम में है ये? और मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? किसी भी म्यूजियम में नहीं। इनफैक्ट कोई नहीं जानता ये हीरा कहां है। हिस्ट्री में भी इसका आखिरी बार जिक्र एक फ्रेंच ट्रेवलर एमिनर ने किया था। आखिरी बार ये शाहजहां के दरबार में देखा गया था। शाह? What the jack? तो अब हम शाहजहां के दरबार से इसे चुराएंगे? बॉस, किंग जॉर्ज के खाली टेंट से ताज चुराने में और शाहजहां के भरे दरबार से हीरा चुराने में बहुत फर्क है। ये सुसाइड विद कैपिटल एस। आपसे किसी ने कहा कि इसे हम शाहजहां के दरबार से चुराएंगे? पहले पूरी बात सुनिए। हम इसे वहीं से चुराएंगे जहां ये पहली बार पाया गया, गोलकोंडा के खदानों से। हाँ, तो फिर ठीक है। गोलकुंडा, हैदराबाद। करेक्ट। गोलकोंडा में जब ये हीरा था तब कुछ इस तरह दिखता था। उसके बाद शाहजहां ने इसे तलाशने के लिए एक वेनिशियन और तेंसियो बोर्जियो को बुलाया। बोर्जियो से उसे तलाशने में कुछ ऐसी गलती हो गई कि उसका वजन कम हो गया। हाँ, मैंने भी कहीं ये पढ़ा है कि शाहजहां ने बहुत रहम करके बोर्जियो की जान बख्श दी थी, पर उन्होंने उसके सारे पैसे फाइन के थ्रू ले लिए थे। आई थिंक 10,000 रुपीज। राइट रोशन। हैदराबाद बनने से पहले गोलकोंडा पर कुतुब शाही सल्तनत का राज था। इन हीरों की खदानों की वजह से वो बहुत ताकतवर बने। कोहिनूर, द होप डायमंड, दरियाए नूर जैसे मशहूर हीरे इन्हीं खदानों से निकले। लेकिन द ग्रेट मुगल इन सबसे बड़ा हीरा। आज अंडरग्राउंड मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ होगी। 500 करोड़? 500 करोड़ के लिए मैं 5 बार मर सकता हूं। ये पहले क्यों नहीं चुराया हमने? क्या आधा काम खत्म हो गया होता, पता है? इतना आसान नहीं है रोशनी। ये जो गोलकोंडा फोर्ट है, बिग डील। कोना कोना जानता हूं मैं इस फोर्ट का। स्कूल ट्रिप पे गया था मैं। प्रोजेक्ट में 4 स्टार मिले थे मुझे। इंटरेस्टिंग। हीरो को इस किले के अंदर बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखा जाता था। इन हीरो पर कई राज्यों की नजर थी। मुगलों से भी इन हीरो को खतरा था। इसीलिए 24 घंटे हथियारों से लदे हुए हजारों की तादाद में सोल्जर्स इस फोर्ट को गार्ड करते थे। हमें इन्हीं सोल्जर्स के बीच से होते हुए उन तिजोरियों तक पहुंचना। क्वेश्चन, 1000 सोल्जर्स ज्यादा खतरनाक है या 50-100 दरबारी? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहजहां के दरबार से चुराने का आइडिया ही अच्छा था। नहीं, चुराना तो हमें इसे गोलकोंडा फोर्ट से ही होगा।
मुगल दरबार की हिफाजत के लिए हजारों की तादाद में फौज तैनात है, इसलिए कुतुब शाही खदान को निशाना बनाना ही बेहतर है। सैनिक होंगे लेकिन उतने नहीं जितने मुगल दरबार। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमें एक जबरदस्त प्लान की जरूरत है। कितना वक्त लगेगा रिसर्च में? 2 दिन। आपके पास सिर्फ 1 दिन है। तू खाने पे नहीं आया? Thank you so much, Dev. You're such a darling. क्या? मैं सोच रहा था कि उससे बता दूं। क्या और किसे? उस लड़की को जिसे पसंद करता हूं। Oh God. बता दो उसे। No, not again. मैं इस डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। ना ही तुम उस लड़की से बात करोगे, ना ही तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। तो कुछ फायदा नहीं है। प्लीज फॉरगेट। अरे तू समझ नहीं रही है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, डर लगता है कहीं उसने नापसंद कर दिया तो मुझे। वो तुम्हें नापसंद क्यों करेगी? नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है तुम में। यू आर अ हीरो देव। चलो, अब जब तुमने मुझे इस टॉपिक में खींच ही लिया है, इसका नाम तो बता दो। बता दो। नहीं, इस पॉकेट में दबा के रखना। उसका नाम ये लो, कॉफी। चल बाद में बताता हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, याद रखना। और आज नहीं तो कल तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही स्वीटी। इतनी गौर से तो तुमने मुझे कभी नहीं देखा था। मुझसे बराबर देख रहे हो। हाँ? क्या हुआ? तुम्हें देव मुझसे ज्यादा पसंद आने लगा है क्या? जैकेट, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी स्वीटी। क्या मतलब? तुम्हें सच में नहीं समझ में आ रहा? पर क्या? अरे वो तुम्हें पसंद करता है। कॉज वो मुझे व्हाट यू मीन? वैसे लाइक वैसे? वैसे का क्या मतलब होता है? और कौन सा तरीका होता है पसंद करने के? नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए अरे उसने मुझसे खुद कहा है, तुम हो के उसे चढ़ाई जा रही हो। स्वीटी डार्लिंग। ओह माय गॉड। रोशनी कहाँ है? हम ये डायमंड नहीं चुरा सकते केडी। मैं भी तो यही कह रहा था। श्योर शॉट सुसाइड है बॉस। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज अगर हमने ग्रेट मुगल गोलकोंडा से चुरा लिया तो हिस्ट्री बदल जाएगी। तो फिर वो मुगल दरबार नहीं पहुंच पाएगा और उसके बाद उसका नाम ग्रेट मुगल डायमंड भी नहीं पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स वी आर चेंजिंग हिस्ट्री। आप अपने ही रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं केडी। ये बात हमारी जहन में भी आई थी और बहुत सोच समझकर हम ये जोखिम उठाने जा रहे हैं। वैसे भी वो हीरा शाहजहां के शाही खजाने में आने के कुछ समय बाद ही तो हमेशा के लिए कहीं खो गया था। हम तो सिर्फ वक्त से पहले उसे वहां से चुराएंगे और हमें उम्मीद है कि इससे इतिहास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं केडी?
ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि इससे हिस्ट्री बदल सकती है। आप अपने रूल्स तोड़ रहे हैं। हम मजबूर हैं और कोई चारा नहीं है हमारे पास। केडी ठीक कह रहे। दीक्षित ने कहा कि अगर उसके पैसे का जुगाड़ जल्द से जल्द ना हुआ तो वो इनके परिवार खैर बस इतना जान लो कि केडी के परिवार के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। तो प्लान बनाएं। चलिए। बस इससे आगे आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इस गेट के बाद सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाती है। हजारों सोल्जर्स के कई लेवल्स, और वहां उस फोर्ट के बीचों बीच वो तिजोरी जिसमें हमारा टारगेट द ग्रेट मुगल डायमंड। तो कहां से शुरू करें? उस रिपोर्ट के मुताबिक उस तिजोरी तक पहुंचने वाली सुरंग चार मीनार के पास इसी बाजार में कहीं से शुरू होती है। किसी सीक्रेट जगह से? बिल्कुल। तो हम यहाँ से अलग अलग जाकर उस सुरंग की खोज शुरू करते हैं, और ठीक है 1 घंटे बाद हम सब यहीं मिलेंगे। चलिए। अब केडी, इस सदी में औरतों को ऐसे घूमना अलाउड नहीं था। तू मेरे साथ चल। ठीक है। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। कैसे पता चलेगा कि सुरंग कहाँ है? पता तो यहाँ ना चल रहा। कैसे कहूं? हाँ? कुछ नहीं। रोशनी। हाँ। पता नहीं कि ये वक्त है भी कि ये बात नहीं बोलने का। क्या बोलने का? ऐसी ऐसी बातों को बोलने का कोई वक्त होता है क्या? कैसी बात? जी मेरा मतलब था कि अपने सबसे खतरनाक मिशन पर हैं हम। शायद ये बात तुझसे कह पाऊं या ना कह पाऊं। देव, मुझे ना कुछ समझ। रोशनी, मैं तेरे को पता है 10 मुस्टंडों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन दिल की आज ना तू जानना चाहती थी ना कि वो कौन सी लड़की जिसे मैं पसंद करता हूं। वो लड़की तू है। देव, मैं तुमसे कुछ कहने ही वाली थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है रोशनी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना दिल हल्का कर रहा था। बोल दिया। अगर ये बात आज ना कहता ना तो अंदर ही अंदर तंदूर बन जाता।
आदाब मियां। आदाब। तो यहाँ बैठकर बिरयानी खाई जा रही है, मिशन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अधीर। मियाँ 4 महीना में अगर बिरयानी ना खाना पाप है, और वो भी 1653 की बिरयानी, ओरिजिनल और ऑथेंटिक बिरयानी। आई खाओ, इट्स गुड। भाई कुछ मिला? हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। वो मिस कर रहे हो तुम लोग सब। दो नए गार्ड्स आए तो पुराने उठ के चले गए, जैसे कि अभी अभी उनकी शिफ्ट चेंज हुई है। जनाब कुछ चाहिए? अभी फिलहाल कुछ नहीं, कुछ देर में बताते हैं। ठीक है जनाब जी। पॉइंट क्या है आपका? यही तो पॉइंट है केडी, यहाँ गार्ड्स बिठा के रखने का क्या मतलब है? घंटों से यहाँ बैठे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे। मतलब ये किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं? सुरंग का रास्ता। पर कहाँ? अभी भी तो चल जाएगा, आता हूं। लो फिर आगे गोलकोंडा की शान जो करते कलाबाजी कमलान, देख के 100 घोड़े सवार बेमिसालान। इस बार सिर्फ 1 महीने का होना, देखने को नक्की आना, चांद मीनारे के नीचे, बाजार के पीछे, खुले मैदान में। जो करते कलाबाजी कमलान, देख के 100 घोड़े सवार बेमिसालान। क्या हुआ? हाँ? कुछ हुआ क्या? वो देव, क्या? वो देव ने मुझे, देव आ गया। देव कुछ मिला क्या? हाँ, बाहर एक रास्ता है जिसकी रखवाली को सिपाही कर। अब जाहिर सी बात है, रास्ते की रखवाली सिपाही क्यों करेंगे? केडी कहाँ है? वो बाहर गए। चलो। कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है, कुएं के पास के सिपाहियों को मैं हट लूंगा, पर तुरंत वहां बाहर के सिपाही आ जाएंगे। इसका हल बल से नहीं अकल से निकालना होगा। वही तो मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचने का कोई नतीजा निकला? नतीजा नहीं, सवाल है रोशनी के लिए। रोशनी, इमरजेंसी के वक्त तुम्हें क्या लगता है कि ये सोल्जर्स के क्या प्रोटोकॉल्स होते होंगे? मतलब जब भी मैं हाई सिक्योरिटी लोकेशन में चोरी करने जाता हूँ, मैं वहां के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने टारगेट से थोड़ी दूर पर एक फेक इमरजेंसी क्रिएट करता हूँ, ताकि वो सारे गार्ड्स बिजी हो जाएं और आप आसानी से चोरी कर सकें। गुड, वेरी गुड। रोशनी, क्या ये मुमकिन है? कुतुबशाही फौज के कमांडर का मैंने जर्नल पढ़ा था, एक ऑफिशियल डायरी, जिसमें लिखा था कि अगर किले पर अचानक से कोई हमला होता हो तो ऐसी सिचुएशंस में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फर्स्टली, किले के सारे गेट्स बंद कर दिए जाएंगे और फिर सारे सोल्जर्स किले की दीवार पर जंग के लिए अपने अपने स्टेशंस पर पहुंच जाएंगे, सिवाय उनके जो सुल्तान और वजीरों की हिफाजत करता हो। आई गॉट इट। इसका मतलब सुल्तान और वजीर की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स के अलावा सारे सोल्जर्स किले के दीवार पर चले जाएंगे, राइट? मतलब इमरजेंसी के वक्त तिजोरी की हिफाजत के लिए वहां कोई नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सारे सोल्जर्स अपने अपने बैटल स्टेशंस पर पहुंच जाएंगे। आइडिया है तो तेरा महातोप, लेकिन सवाल ये है रोशनी
कि वो फौज कौन सी होगी जो हमला करेगी और सैनिकों को आगाह करेगी। ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। मैंने रास्ता बता दिया है। जरा हल्लू बोलो मियाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या करने को बोल रहे हो तुम मेरे को? मतलब साफ है मियाँ कि आप बादशाह कुतुब शाही के सामने अपनी वफादारी साबित कर दें। अपने घुड़सवारों के साथ किले पर हमला करके? ये कौन सा वफादारी होना मियाँ? नहीं मियाँ, हमला करके नहीं, हमले का दिखावा करके, किले की हिफाजत का इम्तिहान लेने के लिए। वरना ये शाही फरमान देख रहे हैं आप, वही शाही मोहर। अब या तो आप बादशाह के हुक्म पर अमल करने को तैयार हो जाइए, या फिर उनकी नाफरमानी की वजह बता देंगे। मुगल सेना? आक्रमण! मुगल सेना आक्रमण कर रहा है। क्या हुआ? मुगल सेना वो उस पहाड़ी पर, मुगल सेना आक्रमण! चुप हो जाओ बाबा, आक्रमण मुगल नहीं तुम कर रहे हो हमारे कानों में। फिर से आगे चिलम चढ़ाकर। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ, आओ। चलो। ये देखो। या खुदा, मुगल फौज! आक्रमण! अपनी अपनी जगह पर जल्दी जाओ। लेकर हमें लैंडिंग साइट पर मिलेगा। हमारा यहाँ वेट करना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट। रोशनी, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगे? बेस्ट ऑफ लक। तुम दोनों को। चल। एक 115वां निशान। रोशनी के मैप के मुताबिक हमें 121वें निशान तक पहुंचना है। देव, तो ठीक है ना? कुछ अलग लग रहा है? अलग तो लगूंगा भाई, अलग तो लगूंगा। मैंने उसे बता दिया। What the chuck? I mean, wow. क्या कहा उसने? अरे भाई, तेरे भाई ने अपने दिल की बात कही और बधाई दे, गले मिल भाई। इधर आ। कांग्रेस, धन्यवाद। लेकिन जो एक बात कहूं भाई, सुकून मिल गया दिल को, दिल का बोझ उतर गया भाई। पर कहा क्या उसने? कहा तो कुछ ना भाई, और वैसे भी मुझे कुछ जानना थोड़ी था। मुझे अपने दिल की बात कहनी थी, सो मैंने कह दी। क्या अजीब सैंपल है यार तू। दिल की बात बता दी का क्या मतलब है? तू जानना नहीं चाहता उसके दिल में क्या तेरे लिए? जानना तो चाहता हूँ भाई, लेकिन जब वो कहता भी। ओके, तो ये मान ले कि वो किसी और को पसंद करती हो तो फिर मैं उसके मुंह में अपना हाथ डाल के उसका कलेजा निकाल लूंगा, समझा?
अबे ओ, संभल के चल, जमीन चिकनी है। कलेजा निकाल लेगा। तो मजाक कर रहा है। चल हाथ दे। और भाई, तू गिर जाए चलेगा, तुझे कुछ हो जाए चलेगा, ना तुझे बम गिरने चाहिए ना इन्हें कुछ होना चाहिए, नहीं तो हम यहीं फूट लेंगे। अब चल। ओ नो, नवम वाहिनी। केडी, हमें ऐसे चलना होगा। चलिए। वेताल, भागिए रोशनी, भागिए। अब भाई 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 भाई, तुझे पक्का पता है ना कि ये 121वां निशान? आदिर का भी गलत हुआ है। अच्छा छोड़ ना, अब मैं दोबारा गिन लेता हूँ। यार तेरे दोबारा गिनने से नंबर बदल जाएगा क्या? मैंने कहा ना, यही 121 है। रेडी? तो लगा। चल पीछे हट जा। क्या पता चला आदिल? कितने सैनिक हैं? सैनिक नहीं, रोका हुआ है, वहाँ कोई फौज नहीं है। क्या? अबे तिजोरी कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होना चाहिए था। तूने निशान ठीक से गिना था? अब तू मुझे इरिटेट करना मत कर सकता। सड़क गई भैंस पानी में। जनाब, किले के अंदर धमाका हुआ है। कहाँ? किस तरफ? जमीन के नीचे से आवाज आई थी। जमीन के नीचे? सुरंग, शाही तिजोरी। चलो। ये करे कुछ समझ में ना आ रहा। और धमाके की आवाज ना बेटा सबने सुन ली होगी, और सिपाहियों की फौज तो आती ही आती होगी यहाँ पे। बचा लो, ये बचा लो, ये बचा लो। मैं जानता हूँ शाही खजाना किधर है, मैं वहां ले चलूंगा। तिजोरी के बारे में क्या जानते हो? अरे यार, ये मामूली सा मुजरिम है भाई, जेल में बंद है, इसको क्या पता कि तिजोरी कहाँ पे है यार। चले यहाँ से। मामूली मुजरिम? मैं इस सल्तनत का वजीर हुआ करता था। खुद सुल्तान ने मुझे वो तिजोरियां दिखाई थी जहां वो खजाना छुपा हुआ है। ये तेरी कोई चाल नहीं हुई ना, तो अच्छा है, वरना इनसे पहले हम तुम्हें मार देंगे। केडी, ये शाही खजाने का तहखाना। पर हीरा है कहाँ? यहाँ सभी कुंडों में हीरे हैं। यहाँ आपको कौन सा चाहिए? वो सबसे बड़ा हीरा। वो हीरा उस तरफ। हीरा हीरा। शुक्रिया दोस्त। अधीर!
मित्र चलो भाई। क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या? अबे की हुआ बोल ना। वो हीरा के थैंक गॉड, मुझे लगा रास्ते में कहीं। शुक्रिया दोस्त। धन्यवाद दोस्त। चले चलो। काम हो गया? ये कौन? साथी है, वही मिला। बहुत मदद की लेकिन इसने। और इन्होंने जो हमारे लिए किया वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आजाद कराने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब मुझे निकलना चाहिए, बहुत जल्द शहर पर में मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा। अरे अपना नाम तो बताते जाइए दोस्त। मेरा नाम मीर मोहम्मद सैयद अर्दिस्तानी। अलविदा। चलिए लौट चलते हैं। अधीर, एक मिनट, हीरा कहाँ है? इसमें है। क्या हुआ रोशनी? केडी, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। वो आदमी जिसने द ग्रेट मुगल डायमंड को शाहजहां के दरबार में पेश किया था, जानते हो उसका नाम क्या था? मीर जुमला। तो और मीर जुमला का असली नाम था मीर मोहम्मद सईद अर्दिस्तानी। हीरा दिखाइए। What the chuck?